जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई या फिर अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1940, 1945, 1949 या फिर 1952 में। आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। कब? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। कब? तो 1935 में। अधिनियम था 1934 का, स्थापना 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। कब? तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा 1949, राइट आंसर। अगला है, वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता में। तो वर्तमान में आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो ये मुंबई में है। कहां पर है? तो मुंबई में है। बात करेंगे कि जब आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, जब आरबीआई का स्थापना हुआ था उस टाइम पर आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, फेमा किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 1995, 1998 या फिर 1999 में। तो फेमा की जब बात होगी तो लगाएंगे 1999 में। क्या हो जाएगा? तो फेमा किस वर्ष लागू हुआ? तो 1999 में। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया है? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह लिया गया है इंग्लैंड से। कहां से? तो इंग्लैंड राइट आंसर होगा। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या फिर वर्तमान। भगवान महावीर का मूल नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान हो जाएगा। क्या? तो भगवान महावीर का जो मूल नाम था ये वर्धमान था। क्या था? तो वर्धमान था। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम किसने संकलित किया है? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? कालिदास राइट आंसर होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप, खान जमान, राणा प्रताप या फिर हेमू। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? किसको हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमू को। किसको? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? तो हेमू हो जाएगा राइट आंसर। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आसफ जहां, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा। क्या होगा? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। अगर केवल पूछ लिया जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाता। क्या होता? तो एनी बेसेंट होता। लेकिन अगर भारतीय लगा दिया है तो भारतीय थी सरोजिनी नायडू। कौन? तो सरोजिनी नायडू लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20, 21, 22 और 23, 19 और 43, 30 और 24। तो आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? किसको नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21 को। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21।
भारत के केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? तो भारत के केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए? क्या पूछा गया है? तो शपथ पूछा गया है। आपको पता है, हमने आपको बताया है, अगर आप हमारी क्लास को देखते होंगे तो निश्चित ही आपको पता होगा शपथ में कितने अक्षर हैं। तो शपथ में हैं 3 अक्षर। कितने हैं? तो शपथ में 3 अक्षर। तो 3 अक्षर हैं तो शपथ इस प्रकार आप याद रखेंगे, शपथ में 3 अक्षर, यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। पहले में क्या है? तो आपको पता है पहले क्या होता है, पहले नाम जाना जाता है, क्षेत्र जाना जाता है, तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, पहले अनुसूची में है। दूसरी में क्या है? दूसरी में है पैसा, यानी कि वेतन। वेतन है, क्या है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन है। तो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं लोग, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो 2 नंबर में क्या है? पैसा है। पांचवी में क्या है? कमेंट में आपको बताना, देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहां हुई? मिस्र, चीन, जापान या फिर भारत में? तो रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहां हुई? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन में। कहां पर? तो चीन में। अगला है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? नर्मदा, गोदावरी, पेरियार या फिर तापी? तो निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। किसको? तो गोदावरी को। सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, लखनऊ या फिर गुवाहाटी में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विशाखापट्टनम में। सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? एचडीएफसी, एसबीआई, आरबीआई या फिर आईडीबीआई? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? क्या है? तो बैंकों का बैंकर हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो आरबीआई राइट आंसर होगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? अक्टूबर 1955, जून 2000, फरवरी 1980 या फिर जुलाई 2015? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ जून 2000 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जून 2000 में लागू हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1935, 1940 या फिर 45 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई कब? तो 1935 में। अधिनियम हमने आपको बताया 1934 का था और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953 में? आपको पता है कि प्रथम जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 तक चली थी। तो क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर कोलकाता में? तो सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो कहां पर किया गया? याद रखेंगे, नई दिल्ली होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो जुबीन गर्ग जो हैं ये किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित हैं? तो असम से। किससे? तो असम हो जाएगा राइट आंसर। भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? 2031, 27, 26 या फिर 30 में? कब करेगा? तो भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? कब करेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2031 में। कब? तो 31 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? क्या? तो विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है? सिस्टम, मांग, अर्थव्यवस्था या फिर अवसंरचना? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है?
पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, क्या है? तो पहला स्तंभ हो जाएगा अर्थव्यवस्था। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा? 1970, 1971, 1972 या फिर 1969 में? तो किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? किस वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा? तो 1969 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर या फिर मुंबई में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगरा शहर को किसने बसाया था? आलम शाह, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1897, 1557, 1667, 1867। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? किस वर्ष की गई? तो 1867 में। कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1867, जरूर याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील या फिर सुखना झील? तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अमृत सरोवर झील। क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाना। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो अगर आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और 25 फेब से पहले आपको हम 60 नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो जरूर ज्वाइन करना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।